हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट कर लिया था, स्टार्ट कर दिया था। तो सॉलिड स्टेट में बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमने बात कर ली थी कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। तो अब यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यूनिट सेल ऐसा पोर्शन है जो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दें या स्मॉलेस्ट पार्ट बोल दें, ठीक है। तो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो हम करते हैं। इससे पहले बता दें, 11th का भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जनरल साइंस जो यूपीएससी और रेलवे और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जनरल साइंस का एक बैच स्टार्ट कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। स्टार्ट कर देते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है? हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी, जो यूनिट सेल है हमारा वो एक पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसी क्रिस्टल का। तो स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वैसा ही रिपीट हुआ है पूरे क्रिस्टल में। तो हम लिखते हैं यूनिट सेल की डेफिनेशन हमने लिख ली थी, कैरेक्टर्स लिख देते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ यूनिट सेल। तो कैरेक्टर ऑफ यूनिट सेल में क्या था? पहली चीज ये कि जो क्रिस्टल है उनके जो एजेस होंगी, ठीक है, जो जैसे पूरा क्रिस्टल ले लिया हमने, एक बड़ा सा क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। अब क्रिस्टल में एजेस जो होंगी वो क्या कंसीडर की जाएंगी, और उस क्रिस्टल में जो एंगल्स होंगे, ये जो एंगल्स होंगे इनको क्या क्या नाम दिया जाएगा। तो बस इतना ही एजम्पशन किया गया है इसमें। लिख लेते हैं वो दोनों कैरेक्टर्स। तो ये बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसको मैंने 3 कर दिया, लेकिन चीज़ें वही हैं। इसको 4 भी कर सकते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूनिट सेल का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा यूनिट सेल है। इधर किधर बना, इधर बनाते हैं, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। तो कैरेक्टर्स ऑफ यूनिट सेल में क्या होगा? इट्स डायमेंशन अलोंग 3 एजेस। तो जो भी क्रिस्टल होगा या यूनिट सेल होगा उसकी डायमेंशन 3 एजेस की तरफ होगी, 1, 2 और 3 एजेस की तरफ होगी। जो एजेस क्या हैं? जो हमारी तरफ आ रही है, मतलब ये अगर हमने ये बोर्ड प्लेन मान लिया तो इसकी एक एज, इसकी थिकनेस की, वो हमारी तरफ आ रही है, उसको ए मान लिया, ठीक है। और जो लेंथ है उसको बी मान लिया, और ये जो क्या है, हाइट है या ब्रेथ है, उसको हमने सी मान लिया। तो ये एज लेंथ है, किसी भी यूनिट सेल की एज लेंथ है, जिसको हम ए बी सी करके कैरेक्टराइज कर सकते हैं। देखिए, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी तरह लिख सकते हैं। इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर रख लिया। ऐसा स्ट्रक्चर मतलब जो अबव द सरफेस है, जो हमारी तरफ आ रहा है लेंथ, वो क्या है, ए कंसिडर कर लिया, जो लेंथ है वो बी, और ये जो हाइट है उसको सी कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो दीज एजेस आर मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो एजेस हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि हमको हमेशा ये लगता है कि क्रिस्टल में यूनिट सेल जब बन रहे होते हैं तो हमको लगता है ये परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन ये हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्योंकि हम जब भी एज्यूम करते हैं चीज़ें, या हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्यूब है या क्रिस्टल है या क्यूबॉइड है, वो कैसा है, उसके बीच क्यूब को अंडरस्टूड है कि सबके एंगल, सबकी एजेस के बीच में, सारी एजेस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। क्यूबॉइड में भी यही कंडीशन होगी। लेकिन जब हम ब्रेविस लैटिस की बात करते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि ये जब क्रिस्टल्स की बात करेंगे जो 14 टाइप्स के हैं, उनमें ज़रूरी नहीं है कि एंगल हमेशा 90 डिग्री हो। तो ये ध्यान रखना है कि ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो क्यूबॉइड के फॉर्म में बना रहे होंगे उनके एंगल हो सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन उसके अलावा अगर हम और कोई एंगल्स और कोई क्रिस्टल्स यूनिट ले लेते हैं, जैसे हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक यूनिट, क्लोज यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज यूनिट सेल में क्या होगा, 120 डिग्री भी मिलेगा,
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो एंगल्स बिटवीन एजेस के बीच में जो एंगल है उनको अल्फ़ा, बीटा, गामा के बीच नाम दे दिए गए हैं। तो जो अल्फ़ा एंगल है वो अल्फ़ा एंगल कहाँ है हमारे एच बी और सी में, बी और सी के बीच में जो एंगल कंसिडर किया है वो है अल्फ़ा। ठीक है, जो हमारा बीटा एंगल है, बीटा एंगल एज सी और ए के बीच में है या ए और सी के बीच में, ये वाला एंगल है हमारा बीटा। जब हम बात करेंगे गामा की, तो गामा जो एंगल है वो बिटवीन बी एंड ए है, तो ये हमारा गामा है। तो हमको अगर इसको याद रखना है तो हमको ऐसे याद रखना होगा, एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा बीटा गामा, और फिर वहीं से अल्फ़ा बीटा गामा याद आ गया तो अल्फ़ा किसके बी और सी के बीच में है, बाकी चीज़ें हम सेट कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल के पास कैरेक्टराइज्ड 6 पैरामीटर्स होते हैं। ये 6 पैरामीटर्स क्या होंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये 6 पैरामीटर्स होंगे ए बी सी एंड अल्फ़ा बीटा गामा, वेयर ए बी सी आर एजेस एंड अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल्स बिटवीन द एजेस। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड ए बी सी। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं यूनिट सेल के। अब यूनिट सेल बात करने से पहले हमने ब्रेविसिस लेटिस की बात करी थी, तो वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमको कुछ सिंपल से यूनिट सेल समझ लेने हैं। तो सिंपल से यूनिट सेल ऐसा एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है। प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी या ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें कॉर्नर्स पे, अगर हम एक क्यूबॉइड शेप या क्यूब शेप कमरे में हैं तो उस कमरे में जितने भी कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स होंगे क्यूब या क्यूबॉइड में, कॉर्नर्स पे क्या होगा, पार्टिकल हमारा होगा। उस पार्टिकल को हम क्या पॉइंट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, वो हमारा कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा रूम के चारों तरफ। ठीक है, 8 तरफ। ठीक है, उसके बाद आता है सेंटर यूनिट्स। सेंटर यूनिट्स जो होती हैं कि वहाँ पे क्या होगा, यूनिट सेल या जो अगर सेंटर यूनिट सेल होगा, एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल था जिसमें सब कॉर्नर पे थे और कहीं नहीं थे। उसका सेकेंड टाइप है जिसमें सेंटर यूनिट सेल है। सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, कॉर्नर पे तो होंगे ही, साथ में और भी बॉडी में, जो बॉडी हमने ली है, क्यूबॉइड शेप है, क्यूब शेप है, हेक्सागोनल शेप है, कोई भी शेप की बॉडी ली है, उस शेप की बॉडी में कॉर्नर्स पे तो एटम्स या पार्टिकल्स या पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन साथ में क्या होंगे, उनकी बॉडी सेंटर पे, मतलब ये पूरा अगर रूम है तो इस पूरे रूम का अगर सेंटर है कहीं बीच में, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, वैसे ही बीच में भी एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। कभी कभी क्या होगा कि अगर ये फेस है, ये एक क्या है, वॉल है, और इस वॉल के बीच में प्रेजेंट होगा, जिसको फेस सेंटर बोलेंगे। मतलब सारी वॉल्स के मिड में, मतलब अगर हम इस डायगोनल खींचते हैं इस सरफेस पे, तो डायगोनल खींचेंगे तो उस डायगोनल पे क्या होगा, एक फेस सेंटर पे एक हमारा पॉइंट या एटम या एलिमेंट या कोई भी चीज़ रखी होगी, जो हम मान रहे हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको पता है, आयंस भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है या सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप होते हैं, कभी कभी 4-5 टाइप बना दिए जाते हैं, बेसिकली 3 या 4 होते हैं। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जब प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करेंगे तो प्रिमिटिव मतलब, देखिए, जो हमने कंसिडर किया है वो हमेशा क्यूबॉइड को कंसिडर किया है। ठीक है, क्यूबॉइड या क्यूब को कंसिडर किया है। जब हम ऐसी कुछ बात कर रहे होंगे तो हमको मतलब जैसे अब बता दिया है कि अल्फ़ा बीटा गामा है, इनके बीच में एंगल हो सकता है चेंज हो जाए, एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने या बुक में या एनसीईआरटी ने क्यूब ही माना है या क्यूबॉइड माना है। हमने एक क्यूब ले लिया। ठीक है, अब इस क्यूब में सारे एटम्स या सारे पार्टिकल्स जो होंगे एट द कॉर्नर होंगे। तो सबको पता है कॉर्नर पे
कितने होंगे? 8 कॉर्नर होंगे हर क्यूब के एक कॉर्नर होंगे, 6 फेसेस होंगे। जब इन फेसेस और इन कॉर्नर्स पे एक एक एटम होगा तो ये वाला प्रिमिटिव यूनिट सेल कराएगा। मतलब कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसके हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है या एक एक पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इनका पार्टिसिपेशन कितना होगा? ठीक है, इस क्यूब में जो पार्टिकल है उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? तो इसका एक कॉर्नर में एक एटम का पार्टिसिपेशन 1/8 होगा। ठीक है, तो 1/8 पार्टिसिपेशन होगा एक पार्टिकल का एक कॉर्नर पे। तो जब हम सारे पार्टिकल्स, क्योंकि सब कॉर्नर पे हैं और सबका कॉर्नर, तो हम ये देख रहे हैं कि इतना पार्टिकल, कलर ले लेते हैं, ये जो इतना पार्टिकल है ना, इतना पार्टिकल का पोर्शन जो है वो 1/8 के बराबर है। इतना जो पार्टिकल का पोर्शन है वो 1/8 के बराबर, और ये हमारे अबव द सरफेस रखा तो हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये 1/8 पार्टिकल सब अपना 1/8 दे रहे होंगे। तो 8 कॉर्नर्स हैं और 8 पार्टिकल रखे गए हैं, और 8 ही क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, तो सबका पार्टिसिपेशन 1/8 है। तो इस पूरे प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है, उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? केवल एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि 8 कॉर्नर्स हैं और पार्टिकल्स, एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और इनका पार्टिसिपेशन 1/8 है, तो इस पूरे में 1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ये तो यूनिट सेल की बात हो रही ना, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल पूरे बॉडी में होंगे, पूरे सब्सटेंस में होंगे, पूरा हमारे क्रिस्टल में होंगे। ठीक है, अब यूनिट सेल की बात करते हैं। यूनिट सेल में इन्होंने कहा है कि 1 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? या तो कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर अदर पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर और अदर पोजीशन दोनों पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम उसकी बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल की। जो बोली जा रही चीज़ है वो आप हिंदी इंग्लिश में, जो भी आपको भाषा अच्छी लगती हो, हिंदी इंग्लिश उर्दू, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप होते हैं बेसिकली जो एनसीईआरटी में वो दिए गए हैं, वो है 3 टाइप। ठीक है, 3 टाइप है। एक है फेस यूनिट सेल, फेस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कभी कभी एज सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिक 3 दे रखे हैं, 3। तो हम शॉर्ट पहले फुल फॉर्म लिखेंगे। 3 टाइप है, फिर तीनों के डायग्राम बनाएंगे। ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या फेस यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कभी कभी क्यूब नहीं होगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड पे प्रेजेंट होगा, एंड सेंटर, मतलब इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करा रहे हैं, लेकिन एज सेंटर्ड भी बता देंगे। ठीक है, तो लास्ट है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो 3 टाइप होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल में, जो बेसिक हमने देखे हैं अपनी एनसीईआरटी में। तो आई होप यूनिट प्रिमिटिव सेल समझ में आ गया होगा। अब हम इधर साइड रब कर देते हैं क्योंकि हमको पूरे तीनों एक साथ बताने हैं। ठीक है, जब तीनों एक साथ बताएंगे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, तो हमको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जब समझ में आएंगी तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छे से कंपेयर करेंगे तो चीज़ समझ में आएगी, रिस्पेक्टिव वे में पढ़ेंगे
तो जो FCC है या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, FCC शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा, ये कहाँ होगा? हमारे कॉर्नर्स पे होंगे एटम। अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो सारे एटम्स कॉर्नर पे होंगे, ये अंडरस्टूड है, सब में होंगे कॉर्नर्स में, साथ में कहाँ होंगे? फेस पे होंगे, फेस ऑफ द सिस्टम या सब्सटेंस या क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि जो कॉर्नर हैं वहाँ पे हम ब्लैक ही ना बना देते, क्योंकि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, हमने कॉर्नर पे देख लिया कैसा पार्टिसिपेशन है, कैसे होंगे ये। ठीक है, अब ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, साथ में फेस पर प्रेजेंट है, तो हम फेस के नाम लिख देते हैं अपने। ठीक है, तो ये फेस 1 है, ये जो फ्रंट वाला फेस 1 है। ठीक है, ये इधर वाला फेस 2 है, ये इसके पीछे वाला, ये मतलब ये फ्रंट है तो इसके पीछे वाला ये फेस 3 है। ठीक है, और ये फेस 4 है, ये हमारा फ्रंट है ना, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यहाँ। तो ये 1 2 3 और ये 4th जो इस साइड है। ठीक है, अब एक फेस क्या है, नीचे है, एक ऊपर है, तो नीचे वाले फेस का नाम 5 लिख देते हैं और ऊपर वाले फेस का नाम 6 लिख देते हैं। इसकी जगह हम इसको ऐसा लिखे तो बेटर होगा, ये 1, ये फर्स्ट फ्रंट वाला 1 है, बैक वाला 3 है, इधर वाला 2 है, इधर वाला 4 है, डाउन वाला 5 है, अप वाला 6 है। जब हमने ये समझ लिए कि हमारे फेसेस कौन कौन से हैं, अगर हम नाम दे देते हैं इनको ABCD। ठीक है, फिर ABCDEFGH, एक पे ही सारी चीज़ें समझा देंगे, फिर थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। तो अब ABCD और EFGH दो मतलब हमने पूरा नंबरिंग कर ली है। जब हमने नंबरिंग करी, अब हमको देखना फेस पे कैसे एग्जिस्ट करेंगे हमारे एटम्स या पार्टिकल्स। तो पहले हम फेस 1 पे रखते हैं, तो फेस 1 पे यहाँ H इसको इधर लिख देते हैं, क्योंकि फेस पे बनाने पे प्रॉब्लम होगी फिर। तो ये फेस है, तो इसका मिड कहाँ है? ऑलमोस्ट ये है, तो ऐसे इलेप्टिकल कुछ बना रहे हैं, तो ये फेस है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है जिसका आधा इधर होगा, मतलब इस सरफेस पे आधा इसका पोर्शन, मतलब एज अ बॉल लाइक है, बॉल को हम ब्रेक कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, तो उसका आधा हेमिस्फेरिकल पार्ट वॉल के अबव है और आधा हेमिस्फेरिकल पार्ट वॉल के अंदर है या सरफेस के अंदर है। तो ये जो है ये फर्स्ट वॉल के आधी बाहर है, आधी अंदर है। ऐसे ही हमने सेकंड सरफेस ली, सेकंड सरफेस हमने ये वाली ली थी, तो ये वाली सरफेस पे हमने ऐसे बना लिया। तो इस पे भी सिचुएशन यही है कि हमने एक बॉल ली, उसको कट कर लिया, आधी सरफेस के इधर लगा दी, आधी सरफेस के उधर लगा दी। मतलब अगर हमारी सरफेस ये है, अगर ये सरफेस है और हमने यहाँ पे इसके फेस सेंटर पे यहाँ पे हमने एक बॉल या स्फेयर कट करके लगाया, तो इसके पीछे वाले पोर्शन पे इसका आधा पार्ट होगा जो हमको नहीं दिखेगा, तो ये है फेस सेंटर। ठीक है, ये है फेस सेंटर, दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ दिख रहा है। तो इसको चाहे तो हम थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं कि ये है हमारी सरफेस और इस सरफेस पे आधा जो हेमिस्फेयर है वो बाहर है और आधा एम्बेडेड है इन द सरफेस। ठीक है, अब थर्ड हमारी कौन सी थी वॉल? ये पीछे वाली थी। हमने ऐसे 1 2 3, पीछे वाली का सेंटर देखो यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। फिर हमने फोर्थ, तो इस पे फोर्थ की फेस पे हमने बना दिया, ये सारे फेस पे दिख रहे हैं। अब हम अप एंड डाउन वाले बनाते हैं, 4 बन गए। ठीक है, अप पे यहाँ होगी और डाउन पे यहाँ होगी, तो सारे 6 पॉइंट जो फेस पे हैं वो हमको दिख रहे हैं।
प्रॉपर दिख रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगा। तो पार्टिसिपेशन देख लेते हैं, मैं पार्टिसिपेशन दोबारा लिखवा दूंगी, लेकिन पार्टिसिपेशन अभी देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन क्या है कि हमने सारे कॉर्नर्स पे अपने पार्टिकल रखे हैं या आयंस रखे हैं या एटम रखे हैं जो क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉर्नर्स पे रखे हैं। तो 8 कॉर्नर हैं और एक एक एटम या एक एक पार्टिकल का पार्टिसिपेशन 1/8 है। साथ में ये सारे कहाँ रखे हैं, कॉर्नर पे, एट कॉर्नर्स। और हमको कहाँ देखने हैं, फेस पे भी देखने, क्योंकि एफसीसी की बात हो रही है। जब एफसीसी की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होंगे, सारे फेसेस पे। तो फेसेस पे, और पार्टिसिपेशन हमने कितना बताया है, 1/2 या हाफ। तो कितने फेसेस हैं हमारे पास, 6 फेसेस हैं और सबका पार्टिसिपेशन 1/2 है। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 1 + 3। तो एफसीसी में 4 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ये आगे चीज़ें दी गई हैं, लेकिन एक बार यहाँ डिस्कस कर लेंगे तो दोबारा आएंगी चीज़ें, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे या चीज़ें जल्दी समझ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड की। ठीक है, आप लिख लीजिए ये पार्टिसिपेशन या फिर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो 4 पार्टिकल्स या 4 पार्टिकल लिखो, ज़्यादा अच्छा है, पार्टिकल में सब आ जाता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे लिए गए होंगे यहाँ पार्टिकल्स, वही उनका पार्टिसिपेशन, मतलब इस एफसीसी में 4 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम बीसीसी बनाते हैं। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड, तो यहीं बनाएंगे बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है, हमारे पास एक क्यूब है और इसमें कॉर्नर के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी ऑफ द यूनिट सेल, क्योंकि ये सारी यूनिट सेल है ना, और यही जब बहुत सारी हो जाएंगी तो हमारा क्रिस्टल बन जाएगा। तो कॉर्नर्स वाले को हम ब्लैक कर लेते हैं। अंडरस्टूड है कि 8 कॉर्नर्स हैं और 8 पार्टिकल हमारे कॉर्नर पे होंगे। अब जो बॉडी सेंटर्ड है, मतलब ये हमारा अगर रूम है तो इसकी बॉडी पे एक क्या होगा, स्फेयर पूरा का पूरा एम्बेडेड होगा, मतलब धसा हुआ होगा। अब पूरी बॉडी के अंदर एक हमने रख दिया बीच में, मिड में, तो पूरा ही होगा ना उस बॉडी में, ऊपर से भी कुछ डिस्टेंस दूर, नीचे से भी कुछ डिस्टेंस दूर, लेफ्ट से भी कुछ डिस्टेंस, स्फेरिकल फॉर्म में। क्योंकि वो क्या होता है, जैसे बताया ना कि ड्रॉप होती है, वो स्फेरिकल फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि वो उस शेप में अपना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल कंज्यूम कर सकती है या रख सकती है। तो लेफ्ट साइड से भी उतना दूर, राइट साइड से, अप से भी, डाउन से, फ्रंट से भी, बैक से भी। तो ये क्या है, स्फेयर फॉर्म जो है वो बॉडी सेंटर में एम्बेडेड रहेगा। तो ये हम बना लेते हैं। तो आई होप यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है बॉडी का सेंटर और यहाँ पे एक पूरा पूरा एटम हमारा रखा हुआ है। अब यहाँ पे जितने कॉर्नर्स पे, तो हमारे पास 8 कॉर्नर है और 1/8 क्या है, हर पार्टिकल का पार्टिसिपेशन है। तो 1/8 हर पार्टिकल का पार्टिसिपेशन है, तो ये 1 हो गया, प्लस ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट थे। यहाँ फिर से हम लिख देंगे कॉर्नर ऑफ बॉडी सेल सेंटर लिख लेंगे, क्योंकि अभी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे है, तो हमारे पास बॉडी पे भी प्रेजेंट है। तो बॉडी पे तो वो पूरा पूरा है। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। फिर हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल या फिर ईसीसी। अब ईसीसी जब भी लिखा हो तो हम हमेशा एंड सेंटर ही मानेंगे, एज सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं मानेंगे, इसलिए ईसीसी हमेशा। तो कंफ्यूज नहीं होना, एज सेंटर भी बता देंगे। एज सेंटर में नाम दिया जाएगा एज सेंटर। जगह तो कम नहीं पड़नी चाहिए।
ठीक है, तो हम अपना क्यूब बनाते हैं, छोटा सा बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। ये हमारा क्यूब है, विजिबल होगा आई थिंक। ये हमारा क्यूब है और हमको पता है क्या कि कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, हमारे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे ही। ठीक है, जब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो सारे कॉर्नर पे हमने एक एक एटम दे दिया। अब जब सारे कॉर्नर्स पे दे दिया तो अब इसके साथ एंड सेंटर पे होगा। एंड सेंटर मतलब इस एंड पे या इस एंड पे। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा एंड हम बोल सकते हैं। तो एक एंड लेंगे तो उसके अपोजिट वाला एक एंड ले लेंगे, यही कर सकते हैं कि अगर हमने ये वाला एंड लिया और ये वाला एंड लिया तो क्या हो गया कि ये दो एंड हो गए हमारे क्यूब के। तो हमको पहला पता है कि 8 पार्टिकल्स है जिनका पार्टिसिपेशन 8 है जो कॉर्नर्स पे हैं, और 2 कहाँ हैं, 2 हैं फेस पे, और इनका पार्टिसिपेशन 1/2 है, वो कहाँ है, फेस पे। तो टोटल यहाँ पार्टिकल 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। आई थिंक दिख नहीं रहा लास्ट वाला, फिर से हम लिख देते हैं। तो ये तो दिख रहा है ना सबको, ये दिख रहा है। तो ये 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1। ये 2 इंटू 2/2 ये 1। तो टोटल 2 पार्टिकल्स होंगे इस क्यूबिक यूनिट सेल पे। तो अब हम लिख लेते हैं फेस सेंटर पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पार्टिकल्स एट कॉर्नर, पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स प्लस फेसेस, ऑल फेसेस, ऑल फेसेस पे प्रेजेंट होगा। पार्टिकल कॉर्नर पे और ऑल फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या है, बॉडी फेस सेंटर जो है वहाँ पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स प्लस फेसेस, 6 फेसेस, ऑल फेसेस, ऑल 6 फेसेस पे। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, फेस सेंटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स लिख दिया है एट कॉर्नर्स प्लस 2 फेसेस, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, यूनिट सेल के जो मतलब सेंटर यूनिट सेल के हैं वो पार्ट्स हो गए या टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल के क्रिस्टल हैं वो, ठीक है। तो क्रिस्टल प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 टाइप होते हैं, ये हमने पहले बता दिया। प्रिमिटिव यूनिट सेल के 7 तरह के बनाए जा सकते हैं। तो वो सातों हम इसी बोर्ड पे देख लेंगे, उसका कुछ थ्योरी नहीं लिखना, बस हमें क्रिस्टल समझने हैं। देखिए, अगर मैं लिखवा भी दूँ साथ में और कुछ वो ना करूँ, मतलब पूरा साथ में लिखवाऊँ, तो ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे का बन जाएगा। इसलिए बीच बीच में जो लिखने का टाइम है वो हटा देती हूँ। तो अब हम बात करते हैं जो प्रिमिटिव सेल हैं, जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी होंगे, देखिए 7 है, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो हमेशा एटम्स या पार्टिकल्स क्या होंगे, वो कॉर्नर्स पे होंगे। ब्रेविसेस की बात, जब हम ये चीज़ें समझ जाएंगे तो हमें ब्रेविसेस भी 14 ब्रेविसेस समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो हम बता देंगे, ठीक है। तो हम पहले सबके शेप्स बना लेते हैं, फिर आपको हम ब्रीफ कर देंगे। तो पहला है क्यूबिक, दूसरा टेट्राहेड्रल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ हेक्सागोनल, फिफ्थ रोम्बोहेड्रल, सिक्स्थ मोनोक्लिनिक एंड सेवेंथ ट्राइक्लिनिक। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, पहली बात। लेकिन इसमें सेंटर्ड यूनिट सेल पॉसिबल है।
तो ठीक है, तो पहले हम प्रिमिटिव समझ लेंगे, फिर इसी में जो सेंटर्ड है जिसमें जो जो बन सकते हैं वो लिख लेंगे, या फिर उसकी हम टेबल कल बनवा देंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो क्यूबिक में क्या होगा, अब क्यूबिक है तो ये जो एंगल होंगे अल्फा बीटा गामा और ए बी सी एजेस होंगी वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे जितनी भी एजेस हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, और अल्फा सॉरी ये तो गामा बन गया, जो एंगल है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्यूबिक है हमारा, ठीक है। क्यूबिक सबने देखा है, मतलब अपना हम रूम कंसिडर कर लेंगे, रूम कंसिडर करेंगे तो रूम के जितने कॉर्नर्स हैं और जितने साइड्स हैं वो, अगर क्यूबिकल रूम है तो वो क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। अब हम बात करेंगे टेट्रागोनल की। तो अब देखिए, जब क्यूबिकल में मैंने शो किया था, क्यूबिकल में शो किया था, यहाँ पे बॉडी सेंटर भी पॉसिबल है और फेस सेंटर भी पॉसिबल है और प्रिमिटिव तो है ही, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेट्रागोनल प्रिमिटिव बॉडी प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो यहाँ क्या होगा, ए ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन सी इक्वल नहीं होगा। तो ए इक्वल्स टू बी होगा, दो साइड्स इक्वल होंगी लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं होंगी, लेकिन जितने भी एंगल हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा ये सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। आप देखते जाइएगा कि मतलब धीरे धीरे इनकी जो सिमेट्री है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो अब थर्ड जो है हमारा वो है ऑर्थोरोम्बिक। तो इस वाले में, मतलब अभी बोल दे रहे हैं फिर लिखवा भी देंगे, इस वाले में प्रिमिटिव भी पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक की। तो ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड, सॉरी फेस सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड सब होंगे, लेकिन यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होंगे, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा होंगे। इन क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो अब ऑर्थोरोम्बिक क्या है कि ये कुछ अलग है, ए अलग है, बी अलग है और इसकी हाइट अलग है। यहाँ क्या है, ये लेंथ और ब्रेथ इक्वल थी और हाइट अलग थी, यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक जैसी थी। यहाँ क्या है, ये अलग है, ये अलग है और ये तो अलग दिख ही रही है। ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक। जब हम हेक्सागोनल की बात करेंगे तो हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव बनेगा, मतलब सारे कॉर्नर्स पे होंगे, मतलब प्रिमिटिव मतलब सारे कॉर्नर्स पे होंगे, ये भी कराया जाएगा। तो अभी स्ट्रक्चर्स देख लें, एक बार स्ट्रक्चर्स देख लें, फिर स्ट्रक्चर के साथ फिर टेबल बनाएंगे और फिर टेबुलर फॉर्म में इसका एग्जाम्पल करेंगे। तो जब हेक्सागोनल की बात आ रही है तो हेक्सागोनल में केवल प्रिमिटिव होता है। तो यहाँ क्या होता है, ए बी सी इक्वल टू नहीं होते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ एंगल क्या होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों होगा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या लिख दो गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हम हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं। अब हेक्सागोनल में क्या है, ये और ये नहीं इक्वल है और ये भी नहीं इक्वल है, ठीक है। जब ऐसा है, नहीं इक्वल है, दिख रहा है, तो फिर इनके बीच का एंगल, तो यहाँ से जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये तो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, लेकिन ये जो इनके बीच का एंगल है ना, इनके बीच का वो 120 डिग्री है। अब बात करेंगे रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, अब ऐसा मान लीजिए रोम्बोहेड्रल ऐसा है कि हमने कोई शू बॉक्स लिया या फिर कोई भी बॉक्स लिया, जो भी पैकिंग के लिए आते हैं, कार्टन वगैरह या कार्टून जिसको बोलते हैं, या कार्डबोर्ड के बने हुए जो बॉक्सेस होते हैं, उनको ऐसे लिया और दोनों सरफेस में ऊपर वाली सरफेस को ऐसे कर दिया। तो जब ये स्क्वायर है और इस ऊपर वाली सरफेस को हम ऐसा तो थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
रोम्बोहेड्रल में ए बी सी तो इक्वल होंगे, सॉरी हेक्सागन में एक चीज़ हमने गलत कर दी, ए बी इक्वल होंगे, सॉरी फॉर दैट, ए बी इक्वल होंगे, ए बी इक्वल होंगे लेकिन सी नहीं इक्वल होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे रोम्बोहेड्रल की। रोम्बोहेड्रल में ए बी सी इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा ये तीनों ही 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी तो होगा, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा भी होगा, लेकिन कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का किसी का भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी रोम्बोहेड्रल में भी प्रिमिटिव ही पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे मोनोक्लिनिक की। ठीक है, तो मोनोक्लिनिक में ऐसा है कि कोई भी एंगल, सॉरी कोई भी एज इक्वल नहीं होगी। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ जितने भी साइड्स हैं ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक ये है, यहाँ पे प्रिमिटिव और एंड सेंटर दोनों पॉसिबल हैं। यहाँ पे बीटा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। देखो अल्फा इज इक्वल टू गामा होगा और इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, और जो बीटा है हमारा, बीटा इनके इक्वल भी नहीं होगा और 120 डिग्री भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव और एंड सेंटर, मतलब प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे और एंड्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। फिर आएंगे ट्राइक्लिनिक की बात। ट्राइक्लिनिक पे क्या है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे केवल प्रिमिटिव ही बनेगा। यहाँ इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे अनसिमेट्रिकल जो भी हमारे पास यूनिट सेल या क्रिस्टल बनेगा उसको हम नाम देंगे ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है ट्राइक्लिनिक क्या है, जिसमें कोई भी एंगल, कोई भी एज इक्वल नहीं है। पहली चीज, ना कोई 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इसका टेबुलर फॉर्म और विथ एग्जाम्पल सारी चीजें हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। हेक्सागन में 90 डिग्री कौन सी एंगल होती है, फिर से बता देते हैं। 90 डिग्री ये वाली एंगल होती है, और ये जो इनके बीच में एंगल होती है ये 120 डिग्री होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। जो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इनके साथ जो सेंटर्ड यूनिट सेल बनेंगे वो सारी टेबुलर फॉर्म में विथ डायग्राम विथ एग्जाम्पल, इन ये कौन कौन से क्रिस्टल सब्सटेंस बना रहे हैं, कौन से आयन बना रहे हैं, NaCl कौन सा बना रहा है, ये सारी NaCl हैं, बहुत सारी जिंक सल्फाइड है, ये सब चीज़ें कौन कौन से क्रिस्टल बना रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो जो बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम जो नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम हैं उनके लिए, या फिर हायर लेवल जैसे BSc और MSc में भी यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं। PGT TGT लेवल पे एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो फिर उसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे। तो पहले हम ये कंप्लीट करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तब हम 14 रेविसेस जो हैं वो समझेंगे, क्योंकि इनको समझने के बाद ही हमको वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद किसका पार्टिसिपेशन कितना है, कौन FCC कौन BCC बना रहा है, इनके एग्जाम्पल देखने के बाद फिर हमें समझ में, अच्छा NaCl ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है, अच्छा ZnS ये वाला स्ट्रक्चर बनाता है, अच्छा ये जो हमारा और कोई फॉर्म है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम ये सारी बात करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ गई होंगी। सारी चीज़ें, जो चीज़ नहीं आ रही है वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आप उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक आप कर सकते हैं, शेयर करिएगा, और
जितना मेरा कैपेसिटी होगी, जितना मैं चीज़ इसमें बता सकती हूँ, ये 30 to 40 मिनट्स वाले वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगी। ऐसा है कि मतलब जो ये वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे में पढ़ाया जाता है, वो मैं 30 से 40 मिनट में कंप्लीट कर देती हूँ। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।